हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है। यह कहानी तब की है जब मैंने 9th क्लास में प्रवेश किया था। वह स्कूल का पहला दिन था। क्लास में सभी चेहरे पुराने ही दिख रहे थे। उस दिन मेरे सबसे अजीज दोस्त के साथ मेरी शर्त लगी कि इस साल हमारी क्लास में कोई नया एडमिशन नहीं आएगा। हम दोनों की नजर स्कूल के दरवाजे पर ही टिकी थी। मेरा कहना था कि इस साल भी कोई नया एडमिशन नहीं होगा, पर स्कूल की पहली बेल बजने से बस एक ही मिनट पहले एक लड़की ने क्लास में कदम रखा और मैं बस उसको देखता ही रह गया। उस दिन मैं पहली बार कोई शर्त हार गया, लेकिन शर्त के साथ साथ मैं कुछ और भी हारा था, और वह था मेरा दिल। वह नई लड़की दिखने में किसी सुंदर गुड़िया जैसी खूबसूरत लगती थी। उसने आंखों में मस्कारा लगाए हुए थी, जिससे उसकी आंखें किस सुंदर हिरनी जैसी लग रही थी। उसे देखते ही जीवन में पहली बार मेरे सीने में दिल धड़कने का एहसास हुआ था। मैं कुछ पल उसमें ही खो गया था। फिर मेरे दोस्त के चिल्लाने से मैं होश में आया। वह मेरे शर्त हारने पर इतना खुश था कि मानो जैसे जंग जीत गया हो। उसने हमारे लाइन में बैठे करीब 16 बच्चों को मेरे पहली बार शर्त हारने के बारे में बता दिया। फिर दूसरे दिन वे लड़की क्लास में लेट आई थी। इसी वजह से उसे पीछे वाले बेंच पर आकर बैठना पड़ा था, और मैं भी पीछे वाली बेंच का ही विद्यार्थी था। पूरा दिन मैं बस छुप छुप के उसी को देखता रहा। मैं सोच रहा था कि स्कूल से छूटने के बाद उससे दोस्ती करूंगा। बाद में स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं उसके पीछे पीछे ही बाहर निकला, पर बाहर आते ही मेरे उससे बात करने से पहले मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसे लेने के लिए उसके पिताजी आए थे। घर जाने के बाद मैं बस उसी के बारे में ही सोचता रहा। हर जगह बस उसका ही चेहरा नजर आने लगा। एक पल भी उसे देखे बिना वक्त काटना मुश्किल लग रहा था। मुझे अब बस उससे बातें करनी थी। अगले दिन मुझे स्कूल जाने के लिए इतना खुशी से तैयार होता देखकर मेरी माताजी भी सोचने लगी थी। माताजी बोली, तुझे स्कूल जाते वक्त पहली बार खुश देख रही हूँ। कहीं तेरे सिर पर चोट तो नहीं आई है? स्कूल में कहीं टकराया था क्या? मम्मी की इस बातों पर मेरी छोटी बहन खूब हंसने लगी। फिर मैं स्कूल के समय से पहले आधा घंटा जल्दी पहुंच गया और मेरी ड्रीम गर्ल के आने का इंतजार करने लगा, पर पहली क्लास शुरू होने के बाद भी वह नहीं आई। उस समय मुझे लगा था कि अभी के अभी खिड़की से कूद कर घर चला जाऊं, पर अचानक किसी ने क्लास में आने की अनुमति मांगी और मेरे चेहरे पर खुशी लौट आई। वो वही थी जिसके दीदार के लिए मैं तरस गया था। वह किसी स्वर्ग की परी जैसा सफेद रंग का सुंदर ड्रेस पहन कर आई थी, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था। फिर हिंदी की अध्यापिका मैडम ने उसे जन्मदिन की बधाई दी और पूरी क्लास के सामने अपना परिचय देने के लिए कहा। उसके परिचय की लाइनें मुझे आज भी याद है। वो कुछ इस तरह थी, मेरा नाम प्रीति भूपति वाडिया है। मैं श्रीनगर में रहती हूँ। मैंने अब तक की पढ़ाई विश्वविद्यालय जामनगर से पूरी की है। मुझे वॉलीबॉल खेल बहुत पसंद है। उसके बाद पूरी क्लास ने एक साथ उसके लिए ताली बजाकर उसे जन्मदिन की बधाइयां दी। उस परी के लिबास में प्रीति इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। प्रीति ने अपने परिचय में यह भी कहा था कि वह श्रीनगर में रहती है, जो मेरे घर विश्वानगर जाते वक्त रास्ते में ही पड़ता है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद प्रीति अकेली ही घर जा रही थी। मेरा भी रोज का वही से रास्ता था। श्रीनगर और पास में ही गांव के कुछ गिने चुने ही बच्चे ही स्कूल में पढ़ते थे, और वो भी उस दिन सड़क पर कहीं दिख नहीं रहे थे। वह आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे चल रहा था। मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और फिर से बर्थडे विश कर दिया। उसने भी मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और फिर हम दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरा नाम राजू है। यह जानने के बाद उसने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा कि तुम्हारे घर श्रीनगर से कुछ ही दूर ही गांव में रहता हूँ। उससे बातें करते करते मैं कब श्रीनगर पहुँच गया मुझे पता भी नहीं चला। उस दिन पहली बार मैंने किसी लड़की से इतनी ज्यादा बातें की थी, और वो भी जिसको पसंद करता हूँ। इसी खुशी से मैं तो मानो आसमान में उड़ रहा था। फिर अगले दिन से हर रोज हम दोनों एक साथ स्कूल आया जाया करते थे। वह सबसे कहती थी कि
राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर मेरे लिए वह एक दोस्त से कहीं बढ़कर थी, क्योंकि मैं उसे प्यार करने लगा था, लेकिन उससे बोल नहीं पा रहा था। रोज एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए वह 9वीं कक्षा का साल कब पूरा हुआ पता नहीं चला। फिर हम दोनों 10वीं कक्षा में आ गए। वह साल भी पढ़ाई और हंसी मजाक में अच्छी तरह बीत रहा था, पर एक दिन जुलाई के आखिरी सप्ताह में प्रीति ने अचानक से स्कूल में आना बंद कर दिया। मैंने तो दिनों तक उसका इंतजार किया। अब मेरा पढ़ाई से मन उठ चुका था। प्रीति से बात ना होने के कारण मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। फिर पूछताछ करने पर स्कूल के एक टीचर से पता चला कि प्रीति बीमार है, इसीलिए इतने दिनों से वे स्कूल में नहीं आ रही है। प्रीति बीमार है, यह सुनकर मुझे उससे मिलने की तीव्र इच्छा होने लगी। फिर मैंने उसके दोस्त को बड़ी मुश्किल से प्रीति के घर चलने के लिए राजी कर लिया। स्कूल छूटने के बाद उसकी दोस्त और मैं दोनों प्रीति के घर गए। उसकी माँ ने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया। उस वक्त प्रीति अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसकी माँ ने हमें उसके पास बैठने के लिए कहा और वो चाय नाश्ता लाने चली गई। प्रीति ने जब मुझे देखा तब वह बहुत खुश हुई थी। उसके चेहरे की वह मुस्कान देखने के लिए तो मैं तरस गया था। उसे देखकर दिल को एक अलग ही सुकून मिला। वह बोली कि मुझे पता था राजू तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। यह सुनकर मेरा वहां जाना सफल हो गया। फिर हमने कुछ देर बैठ के बातें की और बाद में उसे बाय कहकर अपने घर चला आया। अगले दिन से प्रीति स्कूल आने लगी। अब प्रीति का मेरे लिए नजरिया दोस्ती से प्यार में बदलने लगा था, पर वह खुद से कुछ बोल नहीं रही थी। फिर स्कूल का वार्षिक समारोह का दिन आया। उस दिन प्रीति हरे रंग की साड़ी पहनकर आई थी। क्या कयामत ढा रही थी। मेरी प्रीति उसी दिन क्लासरूम में आई थी। मैंने प्रीति से अपने प्यार का इजहार कर दिया और प्रीति ने भी अपना जवाब आई लव यू टू में दिया था, क्योंकि वो भी प्यार करती थी। उसके बाद 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद हमने एक ही कॉलेज में दाखिला करवाया और आज लगभग 6 सालों से साथ है। फिर भी हमारे प्यार में एक तिल मात्र भी कमी नहीं आई। अब हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव शादी होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।